मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं घातांक और करनी बताने वाला हूं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, रूल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि हम इसके थ्योरी वाले पार्ट को हम समझें, इसका बेस समझें, इसके रूल्स समझें, सबसे जरूरी चीज देखिए, जब भी हम कभी किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले पता करिए कि ये टोटल कितने मार्क्स का आता है। जी हां, जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल के पेपर को टोटल एनालिसिस करने के बाद, जी हां, चाहे हम बैंकिंग की बात कर लें, चाहे हम एसएससी जीडी की बात कर लें, हम चाहे एसएससी ये 10+2 की बात कर रहे हैं, सीएचएसएल की बात कर रहे हैं, सीजीएल की बात कर रहे हैं, ओके, जितने भी एग्जाम है उन सबको अगर आप देख लो, एमपीएसआई की मैं बात कर रहा हूं, यूपीएसआई की बात कर रहा हूं, इसके अलावा कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, जितने भी एग्जाम को आप देखोगे ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। अब अपने जवान जो है वो सोचेंगे, यार कैसे, अपने को तो पता ही नहीं है कि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यही पता नहीं होता है कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अब जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हो, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस चैप्टर से हैं। तो चलिए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मैथ्स में कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसकी थ्योरी खत्म करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बेस तैयार करके देता है। अगर आपको प्लेन उड़ाना है ना, तो प्लेन के लिए सबसे पहले रनवे तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका प्लेन उड़ेगा। अगर आपने सोचा कि बिना रनवे के हमने तो ऊपर हवा से ही उड़ा दिया, काम नहीं बनने वाला है। सबसे पहले बेस चाहिए, तो बेस काम करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले घातांक और करनी, नाम 2 हैं, काम भी वैसे ही है, लेकिन एक एक करके इसको समझते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 टुकड़ों में इसको काट लेते हैं। घातांक क्या होता है? पहली चीज, मान लो कोई एक संख्या है, उस संख्या का नाम a है, ओके, और इसका हमने कितनी बार गुणा किया हुआ है? मान लेते हैं n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होने वाला है कि इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो इसकी जो ये पावर n हो रही है ना, यही इसकी घातांक, यही इसका इंडाइसिस कहलाएगा। नहीं समझ में आया तो मान लेते हैं यहां पे कोई एक संख्या लिख दी है a, और इसको मैंने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यानी मैं a की पावर क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। तो ये जो a की पावर 8 है, ये 8 जो है इसका घातांक है, और वहीं ये जो a है ना, ये इसका बेस होगा, ये इसका आधार होगा। बेस की जरूरत होती है, बिना बेस के काम नहीं बनता है। ओके, इतना तो क्लियर समझ में आ गया। मतलब किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर वो पावर लग जाएगी। ये क्लियर हमें समझ में आ गया। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं। देखो, पहले रूल्स समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। हाँ, इसका पहले थ्योरी वाला पार्ट, इसका रूल्स वाला पार्ट, इसको फिर हम अप्लाई भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। भाई ये देखो, क्वेश्चंस भी आपके सामने ही है। ओके, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयरिंग बढ़ा लो यार। ओके, और सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है, थोड़ा सा देख लो यार, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा लो, देख लो कहां कहां सब्सक्राइब करवा सकते हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं। तो यहां पर हम रूल्स ऑफ इंडाइसिस देख रहे हैं, घातांकों का नियम देख रहे हैं। हमारा जो एक जवान था, उसने बोला था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पूरा कोशिश किया है कि मैंने इसको इंग्लिश में भी किया हुआ है, और जहां पे भी आपको लगता है कि सर आप थोड़ा हिंदी में ज्यादा जा रहे हैं, तो वो भी बता दीजिएगा। कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं प्रॉपर बाइलैंग्वेज में ही बोलूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूं, तो आपका काम बन जाए। देखिए, एक काम करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। एक नंबर मैंने लिया p और एक नंबर मैंने ले लिया q, और एक मैंने स्मॉल m और स्मॉल n ले लिया। ये भी जो है क्या कर रहे हैं? इंटीजर्स को यानी नंबर्स को ही डिनोट कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर ये p और q है, अलग अलग नंबर होंगे, जैसे मान लो 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक वैसे ही अलग अलग नंबर है ये। अब ये जो p है, ये p का पावर था m, p की कितनी पावर है? m है, और p की ही पावर है n, और मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो क्या करना है? क्या हम p की ये जो पावर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, ध्यान रखना, पहला ही रूल ये है, पहला रूल ये कहता है कि बेस अगर सेम होता है और इनकी अलग अलग पावर होती है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 की पावर यहां 3 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहां 2 लिखा हुआ था। तो यहां पर होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इसकी 2 की पावर 3 को ओपन कर लो। अगर वो खोलोगे इसको, तो 2 को कितनी बार लिखोगे? 2 टाइम्स, माफ करिएगा 3 टाइम्स। और यहाँ पे 2 की पावर 2 स्क्वायर है, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो कितनी बार लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। समझ में आ गई बात कि इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है? अल्टीमेटली प्लस हो जाती हैं जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? वहीं अगर मैं बात करता हूं कि अगर
मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो रहे हैं, तो अगर डिवाइड में होंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल माइनस होंगे। तो अगर बेस सेम है, p की पावर m थी अपॉन p की पावर n है, और डिवीजन में है ये, तो p की पावर m से ये जो n है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना भैया, कमेंट सेक्शन में मैंने ताला नहीं लगाया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी है क्लियर हो रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैं आगे और आसानी से जो है इसी तरीके से समझा पाऊंगा। देखो इसको एक काम करते हैं, फिर से इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लेते हैं 2 की पावर कितनी थी, 2 की पावर 5 थी, और नीचे 2 की पावर कितनी थी, 4 थी। तो क्या होना चाहिए, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम जाएं तो 2 की पावर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, या हम कहें 2 की पावर 1, या 2 ही है आंसर। चलो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 इट मींस 2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो लो मैंने पहले 2 को कितनी लिख लिया, 5 टाइम्स लिख लिया, अपॉन में 2 की पावर 4 इट मींस मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा, 4 टाइम्स लिखूंगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। अच्छा भाई अपना 2 ही बचा, बिल्कुल सही है, मतलब ये फॉर्मूले तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? अरे यार यहां गलती हो गई है, हमारा प्लस नहीं है माइनस है ना, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये यहां पर माइनस होगा। ओके, ये लीजिए मैंने आपके लिए ठीक भी कर दिया कि p टू दी पावर m माइनस n कर दिया। अब बात आती है कि मान लो कि बेस सेम था और इसकी पावर थी 2 और ब्रैकेट में इसकी पावर दी हुई है 3। समझो कि ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पावर दी है, भाई ये तो हमें भी पता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। एक काम करिए सर, इसको भी बता दीजिए, इसको भी अप्लाई करके बता दीजिए। देखो 2 की पावर 2 है, इट मींस 2 की पावर 2 है, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, ये पावर 3 है ना। अब मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 1, 2 इंटू 2 एक बार, 2 इंटू 2 दो बार, और 2 इंटू 2 3 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 की पावर 6 हो गई। क्लियर, समझ में आ रहा है? सेम यहां पे वही चीज दी हुई है कि जो पावर्स होती हैं अगर ब्रैकेट में है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और सेम अगर मान लो 2 नंबर है, जैसे यहां पे लिखा है 2 इंटू 3 लिखा हुआ है और इसकी पावर 6 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं है? बिल्कुल डाउट मत रखना, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर मान लो यहां पर दिया हुआ है p अपॉन क्यूब, 2 नंबर है और इसकी पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग पावर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वही बात है यार, अगर सेम पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और a की पावर इनकी दी हुई है तो इसको हम इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है कि 6 अपॉन मान लेते हैं 11 दिया है, ओके, और इसकी पावर दी है 2 और इसकी भी पावर 2 दी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 11 होल पावर, ये 2 कर सकते हैं। और यहीं पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 13 अपॉन दिया हुआ है कितना, 19, और इसकी पावर दी हुई है 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 6 अपॉन 19 की पावर 6। ठीक है, ये वही चीज हो गई, सेम टू सेम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जवान सबसे ज्यादा गलती करते हैं, पता है वो क्या करते हैं, वो उनको ये लगता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 0 होगा। नहीं, कभी नहीं होता। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो ध्यान रखना आंसर हमेशा 1 होगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए 2 की पावर मैंने यहां 3 कर दिया है और डिवाइड कर रहा हूं 2 की पावर 3 से, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या 0 होना चाहिए? अरे नहीं भाई, 0 नहीं होगा, 1 होगा। कैसे? पहली बात तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 ये था, तो ये डिवाइड में था, ऊपर जाके माइनस कर दिया, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये नियम जो है ये पहले समझ लो। अब इसको ओपन करके देखते हैं। 2 की पावर 3 कितनी बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, नीचे भी 2 का पावर 3 है, तो इट मींस 3 टाइम्स ये जो है 2 आ गया। अब ये 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 ही होता है ना, इसका 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो आंसर तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये सबसे खतरनाक, इन सब में सबसे खतरनाक ये अपना रूल है जिसमें हमारे जवान लास्ट में लाकर आंसर गलत कर देते हैं। और फाइनली कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में दी है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपॉन में है। ठीक है, ये जैसे p की पावर माइनस m दिया हुआ है, p की पावर माइनस m, तो इसको हम अपॉन में लेके जाएंगे, p की पावर m हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 के अपॉन में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस 6, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि 1 अपॉन 2 टू दी पावर 6 होने वाला है। क्या अपने सभी जवान खुश हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, घोड़ा
चलाने की। किताब कितनी ही क्यों ना पढ़ लो, तब तक घोड़ा नहीं चलेगा आपसे जब तक कि उसमें बैठ ना लो, सवारी ना कर लो। तो आओ अब करते हैं सवारी, ठीक है। गिरना नहीं, सही तरीके से हैंडल वगैरह पकड़ लो। ओके, तो चलो आओ सवारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है 64 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इसकी पावर दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ओके, सारे के सारे नियम कायदे कानून हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए लगाएं क्या। चलो सबसे पहली चीज तो ये 64 है, इसको पहले टुकड़ों में तोड़ लो। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ, आपको एक बात बताऊं, आपने बचपन में सीखा होगा, मम्मी ने भी सिखाया होगा ना आपको। जब आप लोग पढ़ते थे तो आप पढ़ पाते थे क्या, कमला नहीं पढ़ पाते थे ना, क्या करते थे, टुकड़ों में तोड़ते थे, कमला ऐसे करते थे। सेम इसको भी तोड़ो, टुकड़ों में तोड़ो, ठीक है। ये जो मम्मी सिखाती हैं ना जो चीजें, जिंदगी भर याद रहती हैं। चलो तो यहां पर सबसे पहले और ये नियम जिंदगी में हर जगह वो इस्तेमाल होता है। और माता पिता कोई बात अगर कहते हैं तो उसको कभी टालना नहीं है। अगर वो कुछ कह रहे हैं वो हमेशा हमारे आपके लिए, सबके भलों के लिए, सबके भले के लिए होता है। वो अलग चीज़ है कि कुछ अपने जवान जो होते हैं थोड़ा सा बहक जाते हैं, ठीक है, ओके। वैसे अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं, और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो खुशी भी होती है कि आज भी अपना जो संस्कार वगैरह है अभी भी जीवित है, ठीक है। हो गया 2 3 6, हम ये ज़्यादा भावुक ना हो, आगे बढ़ जाते हैं। 2 2 4, इसके बाद 2 1 2, 2 6 12, देन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। मतलब 2 को हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3, अरे यार कहाँ आगे चला गया क्या, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6। तो देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 कर दूं क्या, चलेगा क्या, कि मैं लिख के बताऊं कि सर आप लिख ही दो यार। चलो मित्रों अपन लिख ही देते हैं, पहला क्वेश्चन है यार, नहीं तो बोलोगे कि सर वैसे भी पिछला चैप्टर स्क्वायर रूट में पूरा का पूरा ही लिखा है मैंने। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 को कितनी टाइम्स लिख देता हूँ, 6 टाइम। तो 2 × 2 × 2 × 2, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 और 6, देखो 6 बार था ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 -2/3 इंटू ये 1 ये 4 लिखा है ना, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 कर दूं, ठीक है। और इसकी पावर क्या दी हुई है, -2 दिया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मैं 2 को कितना लिख लूं, 2 की पावर कितना लिख लूं, ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और ब्रैकेट में है -2/3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 है तो यह 1/2 की पावर ये 2 हो गया, और ये 1 की पावर भी 2 कर लो यार, कितनी भी पावर 1 की बढ़ा लोगे वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जी हाँ, अगर आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, जितनी बार खुद को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो कि कुछ ना कुछ चेंज करते जाओ। इवन मैं कह रहा हूं आपसे कि 0.0001 का भी डिफरेंस आप रखोगे, हर रोज कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज आत्मसम्मान, आत्मसम्मान सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। आत्मसम्मान खोकर कुछ चीज सीखनी नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है, अब इसको मैं ओपन कर लूं, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने नियम बताया था, यहां पे कहां पर था, ये देखो ये वाला फॉर्मूला था ना कि p की पावर अगर m है और इसकी पावर n है तो हम क्या करेंगे, p की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा ये m है ना, सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दी है, 6 × -2/3 और मल्टीप्लाई में चल रहा है। अच्छा ये बेस है, ये इसकी पावर में चल रहा है सब कुछ, यानी जो कुछ भी अब हम खेल खेलेंगे वो सब कुछ पावर में ही चलेगा, जो कुछ भी चलेगा वो सब कुछ पावर में ही चलने वाला है। ओके, इसके अलावा यहां पे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, इसको कॉमन ले लो तो 1/2 हो गया, इसकी पावर हो गई कितनी, इसकी पावर हो गई 2 और इसकी भी पावर चल रही है कितनी, -2 चल रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। इज इक्वल टू, अब हम कर लेते हैं ये 3 से इसको काट लो, ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 की पावर 2 × -2, तो ये 2 × 2 कर लो, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर -4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 ये भी हो जाएगा, तो 1/2 इसकी पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 4। ये 2 जो है इस 2 से क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा -4।
ठीक है, अब क्या करना है, क्या अब ये मल्टीप्लाई में है तो आपस में ये जो है प्लस हो जाएंगी पावर्स? क्या बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी प्लस? इसलिए क्योंकि एक का बेस 2 है और एक का बेस 1/2 है। ये गलती हो जाती है अपने जवानों से कि भाई यहां पर भी गलती कर जाते हैं। चलो अब क्या करें इसके लिए, यहां पे जितने भी नियम थे ना, कोशिश की है मैंने कि इसी में लगा डालो ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो देखो 2 की पावर हो गई -4 इंटू 1/2 है और ये -4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 होल अपॉन में 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों कर दिया आपने और ऐसा क्यों कर दिया, ये माइनस कहां चला गया? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में होती है तो 1 में जाती है, ठीक है। अब अगर ये नंबर ही अगर पूरा का पूरा जो है 1/p लिखा हो और ये इसकी पावर -m में होगी तो भाई पूरा का पूरा नंबर 1 की अपॉन में जाएगा। ये दिया हुआ 1 की अपॉन में चला गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर -4 इंटू ये 1/2 था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको खोलना है तो इसको और भी ओपन कर सकते हो, 1 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 जो है ये ऊपर जाएगा, 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 4 और नीचे तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका बेस सेम हो गया, 2 और 2 सेम हो गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 2 की पावर -4 प्लस 4। अब एक बात बताओ, -4 और +4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर हो गई 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया भाई 1 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 है कोई भी, अब जैसे कई बार लिखा होता है x की पावर 0, बताओ इसकी वैल्यू क्या है 1 है उसकी वैल्यू, खत्म बात। आंसर ए इज आर करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग क्लियर हो गई होगी। बढ़े आगे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे ये वाला भी बता चुका हूं मैं आपको, है ना, कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वैसे अगर आप कहो तो इसको मैं बता भी सकता हूं कि जैसे 2 की पावर -4 है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1 बचेगा। जैसे आप चाहो, ज्यादा लंबा मत खींचो। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना ज्यादा लंबा खींचा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे जो है क्वेश्चंस मैं कम खींचूंगा लंबा और फटाफट बताता चलूंगा। और हाँ, इसके बाद अभी हमें करनी भी करनी है। चलो बढ़ते हैं। यहां पर दिया है 81 की पावर दिया हुआ है 3.6 और 9 की पावर दिया है 2.7 और यहाँ 81 की पावर 4.2 इंटू 3। अच्छा यहाँ पे पॉइंट है ना, ये यहाँ पर वो पॉइंट ऊपर चला गया है। थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार इसको जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो देखते हैं, यहाँ पर दिया है 81 की पावर कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है ये पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की क्या है वैल्यू कितनी है। तो चलो मैं बता देता हूं इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेना। अच्छा कॉपी पेन तो निकाल रखा है ना आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे हुए। चलो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 से डिवाइड कर लूं, 3 2 6, इसके बाद 3 7 21, इसके बाद 3 9 27, 3 3 9 और फाइनली 3 1 3। इट मींस 3 की पावर 4। 81 को मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 4, ओके। और इसकी पावर ऑलरेडी 3.6 चल रही थी, ठीक है 3.6 इंटू 9 को मैं क्या लिख लूं 3 इंटू 3 लिख लूं क्या, बिल्कुल। यहां पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 और भैया 3 1 3। इट मींस 3 की पावर 2 और इसकी पावर ऑलरेडी चल रही थी कितनी 2.7 अपॉन में 81 को अगेन क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा 3 की पावर 4, 4.2 इसकी पावर में है इंटू 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 1 है भाई, 3 की पावर 1 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 की पावर 4 और 3.6 जो है ये 4 इंटू 3.6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल की 2, 4 3 12, 13 14, ये हो जाएगा 14.4। तो 3 की पावर हो गया 14.4 इंटू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 2.7 इंटू 2, 7 2 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.4। यानी 3 की पावर कितनी हो गई 5.4 हो गई। नीचे ये 3 की पावर 4 इंटू 4.8 दिया हुआ है, 4.2 दिया है, तो 4.2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16 यानी 16.8, यानी 3 टू दी पावर 16.8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कहानी क्लियर है क्या भाई? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर मारो और ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लो। ओके चलो देखो, अब ये बात पता है हमें कि अगर बेस सेम होता है तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनकी पावर्स को जोड़ रहा हूं। 3 की पावर जो है ये 14
14.4 प्लस 5.4 को मैं जोड़ूंगा, दिख रहा है ना आपको, ये बेस सेम है इसलिए 14.4 और 5.4 को जोड़ रहा हूं, और यहां पर भी इनका बेस सेम है इसलिए इसको भी मैं जोड़ रहा हूं 16.8 प्लस 1। ओके, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसको जोड़ूंगा 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19, यानी 3 की पावर 19.8। 4.4 सॉरी 4 और 4 ये भी जुड़ेगा ना, और इसके बाद ये 13 की पावर 16.8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 17.8। और हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है और वो नंबर्स अगर डिवाइड में होते हैं तो ये आपस में माइनस हो जाते हैं। तो 3 की पावर 19.8 माइनस 17.8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17.8 से 19.8 से 17.8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 बचने वाली है। 3 की पावर 2 कितने के बराबर होता है भाई, तो 9 के बराबर होता है। 3 इंटू 3 की बात कर रहा है ना, 3 3 9, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर्ड्स की, कि सर्ड्स क्या है। कुछ नहीं है सर्ड्स, बस सिंपल ये जो आप रूट देखते हो ना उसी की ये बात कर रहा है। जी हाँ, किसकी बात कर रहा है, रूट की। कोई भी एक नंबर है, ये नंबर जो है किसमें था, रूट में था, तो यहां पर मान लो कोई भी nth, ये मान लो रूट है। आपने जनरली ये देखा होगा, स्क्वायर रूट देखा होगा, ठीक है, क्यूब रूट आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, क्यूब रूट देखा होगा, है ना, तो ये कॉमनली आपने देखा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने नहीं देखा तो वो सब कुछ यहां पर हमें देखने को मिलेगा। बस यहां पर सिंपल समझते चलो कि ये जो लगी हुई है इसको करनी बोलते हैं या रूट बोलते हैं, इंग्लिश में सर्ड्स बोलते हैं। ओके, अब यहां पर इसको बोलना कैसा है, तो जैसे मान लो कि यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 15 और यहां पे लिखा हुआ है रूट कौन सा है, 6 लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे 6th रूट ऑफ 15। कैसे बोलेंगे, 6th रूट ऑफ 15 बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नियम है, देखते चलो। एक सबसे बड़ा नियम क्या कहता है ये, कि अगर कोई भी करनी है, जैसे मान लो यहां पे nth है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं n मान लू ना, चलेगा ना, अब 1 2 3 4 लिखने से अच्छा है n मान लेते हैं। ओके, मान लो कि p कोई नंबर था और इधर n कोई करनी थी इसके ऊपर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p की पावर 1/n लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, यानी ये जो करनी है इसको उठा के हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, आपने कभी देखा है कि अगर वो क्या होता था, अगर कोई नंबर क्यूब में होता था, ओके, तो जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिख दिया और उसकी पावर अगर 3 होती थी, क्यूब रूट होता था, उसकी पावर क्यूब होती थी, तो वो बोलते थे भैया ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो कैसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल होता था कि ये जो 9 की पावर होती थी ना, ये 1/3 हो जाती थी ये क्यूब रूट की वजह से, और ये बाहर मल्टीप्लाई 3 हो जाता था, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता था, तो 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 बच जाती थी। अभी समझ में आ रहा है, जी हाँ, यही नियम जो है अभी तक हमने रटा है, कब से, 3rd 4th क्लास के बाद से लगातार वो रटते चले आ रहे हैं। चलो अब नियम देख लेते हैं। सबसे पहला नियम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ है, ये करनी है ना, यहां पे n लगा हुआ है यहां पर, और इसकी पावर n दी हुई है। थोड़ा सा क्या लिखने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो p की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। इसकी पावर n दी हुई थी तो मल्टीप्लाई n, और n से n कैंसिल, फाइनली कितना बचेगा, p की पावर 1 या p बचने वाला है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, सेकेंड थिंग, अब अगर दिया हुआ है ऐसे रूट में दिया है nth रूट p/q, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। नंबर अलग अलग होंगे, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग वही जो करनी है, यानी जो रूट है हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद यहां ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो यहां पर दिया है 6 × 8 और इसमें दिया हुआ है मान लो 6, ऐसे रूट में बनाया हुआ है, तो 6th रूट ऑफ 6 × 8 दिया हुआ है, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, ऐसे इंटू ये ऐसे। और अगर ये ऐसे दिए हुए हैं तो फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसके बाद ये वाली एक कंडीशन आ गई, जैसे यहां पे दिया हुआ है nth रूट ऑफ p और इसकी पावर दी हुई है m, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहली बात तो p की पावर 1/n है और बाहर मल्टीप्लाई में m चल रहा है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ब्रैकेट खोला नहीं मैंने, डायरेक्ट कर दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, p की पावर m/n है। अल्टीमेटली इस बात का ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही चीज का, कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, उसकी पावर m/n है, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है वो इसकी पावर बताती है, जबकि नीचे वाली जो संख्या डिवाइड में होती है वो इसकी करनी बताती है, इसके शर्ट्स के बारे में क्लियर करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस बाकी सारे नियम बिल्कुल ऐसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर एक कॉमन नियम ये वाला अगर आपसे बनने लगा ना, तो बाकी सारे नियम ऐसे ही हैं, सेम टू सेम, कुछ खास नहीं है इतने।
ओके तो चलो बढ़े आगे, क्योंकि यहां पर ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ये इनको खुद भी निकाल सकते हो। देखो ये तो बता ही दिया मैंने। इसके अलावा अगर ये वाली कंडीशन आती है, यानी कि कोई नंबर है वो रूट के अंदर रूट ऐसे बना हुआ है, तो क्या करें? मान लो जैसे यहां पर दिया हुआ है mth रूट दिया था और इसके अंदर ऑलरेडी एक और रूट दिया है, nth रूट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? तो भाई p की पावर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? 1/n हो गया अंदर वाले के लिए, इसकी भी एक पावर आएगी कि नहीं आएगी? 1/m, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो p की पावर 1/n इंटू 1/m सिंपली 1/n इंटू m हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? बस इसको सिंपली अगर आप लिखना चाहो तो nth इस तरीके से लिख सकते हो, n इंटू mth पावर यहां पर p हो जाएगी। ये डायरेक्ट ये दिया हुआ है यहां पे, ठीक है ना। चलो ये बेसिक रूल थे, मतलब जितना प्रॉब्लम हमारे लिए ये करता है, क्या कहते हैं इसको, इंडाइसिस करता है ना, ये घातांक करता है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए करनी नहीं करता, करनी कहीं ज्यादा आसान पड़ जाता है। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि कोई भी नंबर है अगर ऐसे दिया हुआ है, ओके, तो अगर ये आपको पता चल गया कि p की पावर 1/n है, तो बस हो गया, यही खेल खत्म हो गया, इसके अलावा और इसमें कुछ खास है नहीं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आधी जंग इसी में आदमी जीत जाता है, ओके, आधी जंग जीत गए और छोटे छोटे टुकड़े बना लिए तो और काम हो जाता है। चलो सबसे पहले बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है आपकी, कि 1/64 की पावर -6/4 दिया हुआ और 34 की पावर -1/5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलो वैल्यू बता देते हैं यार। 1/64, 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 64 को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगा मैंने यहां लिखा है 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। 2 को कितनी टाइम लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 6, यहां पर दिया है -6/4। ओके, ये हो गया। इसके बाद और क्या लिख सकता हूं? अच्छा, इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर क्या करें, ये जो पावर है ना, ये 1 की भी पावर आप 6 कर लो, कितनी भी पावर करोगे सेम हो जाएगा। 1/2 किया हुआ है, इनकी कॉमन पावर 6 मैंने बाहर निकाल ली, मल्टीप्लाई में -6/4 चल ही रहा था, मैंने कर दिया इसको कट। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से और कट कर दिया, 2 3 ज़ा 6, अल्टीमेटली क्या बचेगा? 1/2 और इसकी पावर 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा कितना होता है? 9 होता है, और माइनस, भाई ध्यान रखना माइनस दिया हुआ था तो -9 होगा। ओके, इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? -9 है, इसका मतलब ये 1 होल अपॉन में 1/2 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 की पावर भी 9 होगा, दोनों में पावर लगनी है, लेकिन 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब नीचे वाला नंबर क्या है? पलट के ऊपर आएगा। अच्छा, ये बात तो आप जानते हो ना कि अगर a/b है होल अपॉन c/d है, तो ऐसी कंडीशन में a/b मल्टीप्लाई बाय यहां पर d/हम c लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, पलट के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ये डिवाइड जो है चेंज हो जाता है। पढ़ा था ना हमने कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पता है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसके ऊपर अलग से मैं बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, आई थिंक स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शंस में कुछ नंबर्स होते हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है। ओके, तो थोड़ा सा उनको भी देखते चलना यार, स्टार्टिंग की वीडियोस छोड़ मत देना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स है ना, वो आपको सिर्फ बेस ही बेस बता रहे हैं कि भाई बेस तैयार कर लो। आपको बता दूं कि अभी आने वाला सिंप्लीफिकेशन चैप्टर तक, इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर होगा ना, वहां तक हम सिर्फ और सिर्फ बेस तैयार करेंगे। उसके बाद एवरेज से हमारा जो है क्या स्टार्ट होगा, एक तरीके से रेस चालू होगी। होता है ना, जब हम सुबह सुबह रनिंग के लिए जाते हैं तो रनिंग हम एकदम से स्टार्ट नहीं करते, उसके पहले हम थोड़ा बहुत घूमते हैं फिरते हैं। तो वो जो ग्राउंड के आप चक्कर लगाते हो ना पैदल घूमते घूमते, वही अभी हमारा चल रहा है कि हमने पहले नंबर सिस्टम कर लिया, नंबर सीरीज कर ली, इसके बाद हमने जो है फ्रैक्शन वाले जो चैप्टर कर लिए, भिन्न वाले चैप्टर कर लिए, इसके बाद स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। अब ये इंडाइसेस भी चल रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सिर्फ हमें अभी क्या करना है, बस थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इतना चल गया। थोड़ा थोड़ा हमने क्या कर लिया, वॉकिंग शॉकिंग हो गई हमारी। अब इसके बाद हम जो है एवरेज चैप्टर से, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी है ना, उसके बाद एवरेज चैप्टर से हम दौड़ना चालू करेंगे, फास्ट काम करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 चला गया और 1 की पावर 9 है नीचे, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। 2 की पावर 9 कितने के बराबर होता है? तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये 2 2 4, ये 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 8 टाइम 64, 64 और इंटू 8, 8 चौको 32 की 2, हासिल की 3, 8 संग 48, 48, 49, 50, 51, यानी 512। सो फाइनली वैल्यू इज 512।
512, तो इसकी जो वैल्यू होगी 512 होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 63 इज डिवाइडेड बाय 252। तो चलो इसको लिख लेते हैं, अंडर रूट 63 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 252। इसके बाद दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन में 175 जो कि रूट में है अपॉन अंडर रूट 28। ओके, तो इसको ओपन कर लो, ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 अपॉन 252। ओके, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 175 अपॉन 28। इसको और हम लिख सकते हैं कॉमन करके, स्क्वायर रूट हमने कॉमन ले लिया, लिख लिया हमने 63 इंटू 175 अपॉन 252 इंटू 28। ओके, चलिए देख लेते हैं किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए यहां से तो मुझे लग रहा है शायद ये कट रहा है 7 से। 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 बना 35 और 7 चौको 28। इसके बाद 63 ये हो जाएगा 7 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 22 23 24 25, 7 6 42 और कट रहा है क्या, बिल्कुल 9 चौको 36, ये हो गया कट गया। तो ये लिख सकते हैं इसको 25 अपॉन 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट में 25 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 5 का होता है और एक पेयर 4 का है, तो यहां पर 4 एक बाहर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 5 अपॉन 4। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बेस क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो भी आप जरूर बताएं। वीडियो के ये इसी पेज के लास्ट में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।